आप उनको बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, और फिर आप अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर कैजुअल सिचुएशन में जब आप अपनी फैमिली के बारे में बात करें, कोई आपसे बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? उसके लिए हम आज कुछ फ्रेजेस सीखेंगे कि आपको क्या बोलना है। लेकिन फैमिली रिलेटेड चीजें आपको सिर्फ तब बतानी है जब आप किसी से क्लोज रिलेशनशिप में हो या आपसे कोई पूछे। कभी भी फैमिली के बारे में बिना पूछे नहीं बताना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है। फैमिली नॉर्मली हमारे कंट्री में या फिर इस दुनिया में दो तरह की होती हैं। एक तो होती है न्यूक्लियर, सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे, और एक होती है जॉइंट फैमिली, दादा दादी चाचा चाची सब लोग इस फैमिली में होते हैं, कजन्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज को मिलाकर जॉइंट फैमिली बनती है। अब आप अपनी फैमिली के बारे में अगर कोई प्रोफेशनली आपसे पूछे, जॉब इंटरव्यू में पूछे, तो आप कैसे बताएंगे? आप उनको सब कुछ नहीं बताएंगे। आप एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में एक लाइन आपको बताऊंगी और वही आप मोस्टली यूज करते हैं। आप बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम my parents, apart from my parents, इसका मतलब मेरे माता पिता के अलावा, apart के अलावा, apart from my parents, I have a younger sister, यानी कि मेरे माता पिता के अलावा मेरी छोटी बहन है। तो इसमें समझ में आ जाएगा आपकी एक बहन है, छोटी बहन है। आप ये भी बोल सकते हैं यंगर ब्रदर, भाई है बहन है जो भी है, छोटे हैं अगर आप तो इस तरह से बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव अ यंगर सिस्टर ब्रदर। बस इतना ही इंटरव्यू में। जब तक आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाए आप इससे ज्यादा उनको नहीं बताएंगे। ओके, आपसे कितना बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव अ यंगर सिस्टर और आई हैव अ यंगर ब्रदर। और अगर आपके भाई बहन बड़े हैं यानी कि आपसे बड़े हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव, ध्यान दीजिए, एन elder sister, I have an elder sister, I have an elder brother, and क्योंकि यहाँ पर वावल साउंड है और elder मतलब बड़े, मेरे से बड़े एक भाई है, बड़ी एक बहन है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे इंटरव्यू में। अब अगर आपसे कोई इससे ज्यादा पूछे, यानी कि आपसे बोले कि आप और कुछ बताइए अपनी फैमिली को रिलेटेड या उनके बारे में और कुछ बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप कुछ एक्सप्रेशंस यूज करें वो मैं आपको समझाऊंगी। चलिए हम पहले बात करते हैं कि सिस्टर और ब्रदर अगर एक से ज्यादा हो तो कैसे बोलना है। हो सकता है मेरे फैमिलीज में ऐसा होता है। आप बोल सकते हैं आई हैव सेम रहेगा, आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। बड़ी हैं या छोटी है कैसे बताएंगे आप बोलेंगे आई हैव 2 सिस्टर्स, both are younger than me, दोनों मुझसे छोटी हैं, younger than me मुझसे छोटी हैं, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों मुझसे बड़ी हैं। अब बड़ी के लिए आप क्या यूज करेंगे? एल्डर यूज करेंगे? नहीं, यहाँ पर आप एल्डर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे both are older than me. I have 2 sisters, both are older than me. दोनों ही मुझसे बड़ी हैं। ये जो than है इसके साथ हमेशा older का इस्तेमाल करना है, elder का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सेम चीज आप अपने भाइयों के लिए भी बोल सकते हैं, आप सिस्टर्स की जगह बोल सकते हैं I have 2 brothers, both are younger than me और older than me। और अगर आप मिडिल चाइल्ड हैं यानी कि एक आपसे बड़े हैं एक आपसे छोटे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? I have 2 sisters and I am the middle child, यानी कि एक भाई मुझसे बड़े हैं एक भाई मुझसे छोटे हैं, एक बहन मुझसे बड़ी है एक बहन मुझसे छोटी है। आप इस तरह से बता सकते हैं I am the middle child। और अगर आप सबसे छोटे हैं तो आप बोलेंगे I am the youngest। est का मतलब
मैं सबसे छोटा हूँ, यंगेस्ट, या फिर आई एम द एल्डेस्ट। आप बोलेंगे एल्डेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ी हूँ। ये फैमिली के बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे जब भी आपसे कोई पूछे, लेकिन याद रखना है कि सिर्फ पूछने पे इंफॉर्मेशन देनी है, बिना पूछे कभी भी नहीं बताना है फैमिली से रिलेटेड। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज दोस्तों ध्यान रखनी है आपको, यंगर की जगह कभी भी मैंने देखा है लोगों को स्मॉल बोल देते हैं। आई हैव अ स्मॉल सिस्टर नहीं बोलना है, स्मॉल सिस्टर बोलना गलत होगा। आई हैव बिग सिस्टर। आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए, नेटिव स्पीकर्स तक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये गलत होता है। बिग और स्मॉल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये पार्ट नहीं रब करूंगी, ओनली दिस पार्ट मैं रब कर रही हूँ। डोंट वरी, अगर रब कर भी देते हैं तो आपको ये चैप्टर, ये लेसन का वीडियो दिया जाएगा, आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फैमिली के बारे में थोड़ी सी बोरिंग बातें हो गई, हम इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। सपोज किसी पार्टी में मिले आप किसी को, आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। हम कुछ एक्सप्रेशन यूज करते हैं फैमिली से रिलेटेड, जैसे मैं यूज करती हूँ, मैं अपने फादर जैसी हूँ, मैं अपने पापा जैसी हूँ, मैं अपनी मम्मी जैसा हूँ, या फिर मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ, मैं अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ। यूज करते हैं हम लोग। मेरी बहन से मेरी इतनी नहीं बनती, मेरे भाई से मेरी बहुत बनती है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। आप ऐसा यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस यूज करते हैं ना, जब आप पर्सनल रिलेशन में होते हैं, फैमिली से रिलेटेड एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ये रेड कलर विजिबल नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम इस चीज को जरूर ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है यंगर की जगह स्मॉल का इस्तेमाल नहीं करना है और एल्डर की जगह बिग का इस्तेमाल नहीं करना है, और अब मैं ये वाला कलर नहीं यूज करूंगी ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फैमिली से रिलेटेड, मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ, आई लुक लाइक। क्या यूज करा मैंने? लुक लाइक। I look like my father. I look like my mother. मैं उनके जैसी दिखती हूँ, लेकिन अगर मैं उनके जैसी नहीं दिखती हूँ पर मैं नेचर में उनके जैसी हूँ, यानी कि मेरा स्वभाव उनके जैसा है, तो मैं क्या यूज करूंगी? ये फ्रेज यूज करते हैं उसके लिए, I take after. Take after. मेरा स्वभाव उनके जैसा है, यानी कि मैं बातें उनके जैसी करती हूँ, मैं सिचुएशंस में उनके जैसा बिहेव करती हूँ, तो आप बोलेंगे आई लुक लाइक, मैं उनके जैसा दिखता हूँ। आई टेक आफ्टर, मैं उनके जैसा हूँ, मैं उनके जैसी हूँ। आई टेक आफ्टर